माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के ऐसे फ्री टूल्स की जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने मिस कर दिए हैं तो लास्ट के मेरे प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें हमने ऑन पेज, ऑफ पेज, कीवर्ड रिसर्च, लोकल एसईओ इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, आप जाके देखो एंड देन फिर ये वीडियो आके आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ऐसे टूल्स जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, हमारे लूप फॉल्स निकाल सकते हैं और कहाँ पे हमें वर्क करना है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लाना है अपनी वेबसाइट में, वो सब चेक कर सकते हैं इन वेबसाइट की हेल्प से। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग करोगे तो आपको एक ऐसा टूल्स दिखाई देगा। इस टूल्स के बारे में बेसिकली ओवरव्यू दूँ तो एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। H1 क्या है, H2 क्या डाला है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या डाला है, आपने कीवर्ड्स क्या डाले हैं, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, मीन्स कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये टूल हमें दे देगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट करना और डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, देन इस टूल को यूज करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का, ऐसे सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ले लिया और मैंने ऑलरेडी ये टूल यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। अभी ओपन होगा। ओपन होते ही हमको अपनी लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी और स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। ये ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा हमारी वेबसाइट को। जैसे गूगल के चैटबॉट और क्रोलर्स होते हैं वैसे ही इस टूल के होते हैं, बट ये ऑफलाइन काम करता है। ये अच्छी चीज़ है। हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं कुछ ही देर में और हमें ये बता देगा कि कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको हटानी है, कौन सी इश्यू यानी कौन सी इमेज या कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वेबसाइट लोड ज़्यादा ले रही है, वो सारी चीज़ें ये हमको ऑटोमेटिक बता देगा। तो एक अच्छा टूल है, बट इसका एक लूपहोल ये है कि इस वेबसाइट पे या इस टूल पे आप 500 पेज तक की वेबसाइट कर सकते हो। उसके बाद आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं होती है तो आप इसका यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसके अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स बताएगा, फिर रिस्पॉन्स कोड बताएगा, URL, पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इमेज, कैनोनिकल, बहुत सारी चीज़ें ये अपने को बताने वाला है। अभी ये धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है अपनी वेबसाइट को एंड देन हमको रिजल्ट बताने वाले। ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन ही काम करता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आप एनालाइज करोगे और जो जो ये इश्यूज बताता है वो आप सॉर्ट आउट करोगे और धीरे धीरे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करने लग जाएगी ईजीली। तो लेट्स सपोज इसने पूरा वेबसाइट इसने स्क्रॉल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में इसने क्या लिखा है, ओवरव्यू है, इश्यू है, साइड स्ट्रक्चर, सेगमेंट, रिस्पॉन्स टाइम, इतनी सारी चीज़ें दी है ना इसने। जैसे इश्यूज पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसने बता दिया कि आपकी वेबसाइट में है जो इतने इश्यूज ये अपने को बता रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है इश्यूज, वार्निंग, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब अपने को उन पर ज़्यादा काम करना है। फिर वार्निंग कि इनकी वजह से आपकी वेबसाइट लोड ज़्यादा ले रही है। इश्यूज, ये 4 इश्यूज हैं जिसकी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट में और ज़्यादा लोड ले रही है। जैसे मैंने क्लिक किया अपॉर्चुनिटीज़ कि इन पे अगर मैं काम करूँगा तो मेरी वेबसाइट और ज़्यादा रैंक होगी। तो इसने बता दिया कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो है कुछ इमेजेस है वो 100 KB से ऊपर हैं, पेज टाइटल है वो 561 पिक्सल से ज़्यादा हो गया है, आपका पेज टाइटल में 60 वर्ड से ज़्यादा है,
और कुछ में टाइटल में नीचे है 30 कैरेक्टर से भी। तो इसने पूरे चीज़ें बता दी कि आपकी वेबसाइट में एक पेज है जिस पे लो कंटेंट है, इमेज साइज मिसिंग है, तो बहुत सारे इश्यूज इसने मेरे को निकाल के दिए। H2 डुप्लीकेट है, इसने ऐसे डिटेल दी है। अब सपोज करो मेरे को ये जानना है कि कौन सी ऐसी इमेजेस हैं जिनकी साइज जो है वो 100 KB से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गई है ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे देख रहे होगे। अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से शांति से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये सारी इमेजेस हैं जिनकी साइज जो है 100 KB से ऊपर है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करना है तो आपकी जितने भी इमेजेस आप जो यूज़ कर रहे हो वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट जल्दी से रैंक करेगी। चलो सपोज करो इसने इतनी सारी बता दी है, तो सपोज करो आपको चेक करना है कि कौन सी वाली इमेज है, तो इस पर क्लिक करने का, कॉपी करने का और अपने जो भी सर्च इंजन है वहाँ जाके उसको पेस्ट करने का। यहाँ पे करूँगा तो इसने बताया कि आपने जो टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं उसमें जो इमेजेस है, जैसे ये एक इमेज है, इसकी साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी है। कितनी बड़ी है? इसने 157 KB की है। तो ये इंडेक्स लेने में थोड़ा टाइम लेती है, इंडेक्सिंग में। इसने ये चीज़ बता दी। फिर आप दूसरी भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह आप चेक करके अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करके जो जो कंटेंट ज़्यादा MB का है, KB का है, साइज़ बड़ी है, तो उसको रिड्यूस कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस को है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे वाला पेज टाइटल। इसने बता दिया कि आपकी कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनकी साइज है वो 561 पिक्सल है, जो टाइटल्स हैं, तो जो होता है ना 60 वर्ड्स का होना चाहिए, तो मेरा कुछ पेज टाइटल है उसमें 70 वर्ड्स के भी हैं। तो उसने बता दिया, जैसे ये मेरा एक पेज है, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन अहमदाबाद सर्विस पेज है, जिसका जो टाइटल है 60 से ऊपर होना चाहिए ना, 60 के ऊपर होना नहीं चाहिए, सॉरी, तो 62 है, तो ज़्यादा हो गया। तो ये बोल रहा है कि ज़्यादा है, ये एक अपॉर्चुनिटी, इसे कम करना पड़ेगा अपने को। ऐसे ही मेरे और भी बहुत सारे पेजेस जिनकी साइजेस ये बता रहे हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, पेज टाइटल 60 कैरेक्टर्स बता दिया इसने, तो इसमें कौन से हैं वो अपने देख लेते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, सेम सही है। फिर नीचे है पेज टाइटल बिलो 30 कैरेक्टर्स। ये ऐसे पेज है जिनके टाइटल है वो 30 कैरेक्टर से नीचे हैं, जैसे आर्टिस्ट FAQ में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है तो चल सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी में ज़रूरत नहीं है तो इसने हमने इसमें डाला नहीं है, तो ये पढ़े, कोई इश्यू नहीं है। फिर अपने को देखना है नीचे बिलो 200 पिक्सल्स में, ये जो है इसका टाइटल छोटा है। पिक्सल्स आप ऐसा समझो जो कैरेक्टर है ना उसी को ये पिक्सल भी समझ रहा है, तो आप ऐसे कन्फ्यूज मत हो ना कि पिक्सल 200 बोल रहा है और 330 कैरेक्टर बोल रहा है, वो सिमिलर ही है। आप एक ही सब चीज़ समझो। देखो FAQ, इसने बोला कि आपका जो FAQ लिखा हुआ टाइटल वो छोटा है और इनको चाहिए 60 कैरेक्टर का, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो 17 का ही है, 13 का भी नहीं लिखा हमने, तो वो चीज़ ये कवर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इश्यू क्या है, लो वैल्यू कंटेंट। ये ऐसा पेज है जिसमें हमारे पास कंटेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट इसमें क्या कंटेंट डालें, तो इतना ज़रूरी नहीं है। जो पेज में आपको लग रहा है कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट करना, उस पेज में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये वेबसाइट है, ये टूल है, वो पूरा एनालाइज करेगा, जो आपको लगे वो ठीक करो आप, ठीक है। फिर इमेज मिसिंग साइज बता दिया इसने, ये बता दी, ये वही है जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये जो साइजेस हैं वो ज़्यादा बड़ी है, साइजेस ज़्यादा है इनकी, अपने को रिड्यूस करना है इनका, ठीक है। फिर H2 डुप्लीकेट्स हैं। H2 डुप्लीकेट से हमारी वेबसाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कब पड़ता है, जब हमारी वेबसाइट का एक पेज है जिसपे मल्टीपल H1 हम अगर यूज कर लेते हैं तो हमारे को इफेक्ट पड़ सकता है। H2 H3 हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, उससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये चल सकता है। फिर आप देखोगे रीडेबिलिटी डिफ़िकल्टी है, ये जो कंटेंट है यहाँ पे आपको रीडेबिलिटी जो डिफ़िकल्टी यानी रीड कर रहे हैं इश्यू आ रहा है वो इन पेजेस में आ रहा है। वर्ड काउंट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है इसमें। मेरी वेबसाइट में होम पेज में 3000 वर्ड का कंटेंट है, फिर अलग अलग जितने पेजेस हैं उनमें कंटेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए उसने ये चीज़ बताई है, ठीक है। फिर H1 डुप्लीकेट बता रहा है, एक H1 जो है वो डुप्लीकेट है, यानी 2 बार H1 आ चुका है एक पेज में,
तो चलिए देख लेते हैं कौन से में है वो भी ये बता देगा ऑटोमेटिक। एक ही पेज के, वो मैंने अभी बोला ना, एक ही पेज पे मल्टीपल अगर 2 बार जो H1 आ जाए तो हमको इश्यू हो सकता है, तो हमको वो हटाना पड़ेगा। तो H1 2 कहाँ पे है वो यहाँ पे बता देगा। इन पेजेस पे आप देखोगे तो 2 H1 मिलेंगे, जैसे ये वाला है H1 में लिखा है अबाउट, ठीक है, केस स्टडी लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको उसका वेबसाइट का लिंक दिया होगा पेज का, आप पर्टिकुलर जाके भी देख सकते हो कि क्या इश्यूज है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप वो जाके देखोगे तो आपको इजीली वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको इश्यूज भी नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होगे। तो इसने बताया कि आपका H1 में ये चीज़ें हैं, फिर आप आगे दिखाओगे तो H2 में ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक ही एनालाइज करके हमें डेटा दे रहा है, ठीक है, समझे आप। अगर कहीं पे भी आप अटक रहे हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसने हमको बताई। फिर H2 वो कैरेक्टर वाला जो हमने H1 में डिस्कशन किया था, उसकी जो लिमिट है वो 70 है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। तो इसने क्या डिटेल में इसने डिस्कशन किया है, कि डिटेल में इसने रिसर्च करके दिया है। फिर अब बात चलते हैं वार्निंग। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस पर तुम काम करोगे तो आपकी वेबसाइट है जो रैंक करेगी। फिर वार्निंग है कि भाई इनको तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। जैसे ये मल्टीपल H1 आ चुका है, तो मल्टीपल H1 इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने बोला कि आपकी वेबसाइट एक ऐसा पेज है जिसपे मल्टीपल H1 आ चुके हैं, तो उसको ठीक करो भाई। अगर उसको ठीक करोगे तभी आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी। तो वो अपने को इस पर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पेज है जिस पे हमारी वेबसाइट का कि जो H1 2 यूज कर लिए हमने, ठीक है। तो वो हमको देखो, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने बता दिया, एक मिनट, तो हमने पहले इश्यू देखा H1, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बताएगा कि H1 कहाँ पे है। इसने बता दिया H1 अबाउट लिखा है, फिर H1 की इतनी लिमिट्स है। तो इसने पूरा डिटेल में डेटा दे दिया है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पेज है जिसके ऊपर जो मल्टीपल H1 लग चुके हैं, हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो इसने बता दिया कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले वाली लिंक पे कि कौन सा पेज, अबाउट पेज है जहाँ पे हमने 2 बार H1 ले रखा है, तो इसने बता दिया कि ये आपका पेज है जिसमें H1 जो टाइटल है वो ये है, और H1 यहाँ पे आप देखोगे कि लेंथ इतनी है। ये सब डेटा इसने इजीली हमको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे इश्यूज आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपना डेटा निकाल सकते हो इजीली, और आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में H1 जो इश्यूज हैं वो हम इजीली निकाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नीचे, इसमें मिसिंग बता रहा है कि कैनोनिकल मिसिंग है ये वाले में। ये मैंने अलग से अपना ब्रोशर लगा रखा था जो कि अभी भी है, मैंने हटा दिया था बीच में, तो उसकी वजह से बता रहा है। सिक्योरिटी इश्यूज भी होंगे कोडिंग में कुछ, तो वो सारी चीज़ें भी ये हमको बताता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं इश्यू में कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। तो अगर इसको देखोगे कि इमेज ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, तो ये 2 इमेजेस हैं उन पे ऑल टेक्स्ट है वो मिसिंग है। कौन सी इमेजेस है, अगर अपने को वो चेक करना है, जो पहले मैंने आपको बोला क्रोम पे जाने का लिंक वहाँ डालने का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाली है। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट से ढूंढ सकते हो कि क्या चीज़ें मिसिंग है आपकी वेबसाइट में और क्या नहीं। तो इसलिए ढूंढ के उनको ठीक कर सकते हो। ठीक करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ठीक हो जाएगी। कंटेन स्पेस, अब इसमें लगेगा आपका URL है उसके अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है, अब कहाँ पे है वो भी बता देगा ये। जैसे मैंने कंटेन स्पेस है तो दो एड्रेस है, इसके अंदर आपको वो
इश्यूज दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसने हमको करके दी। फिर इसने दिया HTTP URL स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है कि ये जो भी इश्यूज हैं वो आप ठीक करो, सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो आपको ठीक करना। इंटरनल क्लाइंट एरर, मतलब इंटरनली जो भी वेबसाइट से लिंक है, जैसे होम पेज में सर्विस पेज है तो वो लिंक है तो वो खुलने में टाइम ले रही है, या फिर कोई ऐसा पेज है जो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे इश्यूज हमको शो हो रहा है। तो वो सब चीज़ें देख के हमको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारी वेबसाइट प्रॉपरली काम करना चालू कर देगी और हमें उसकी रैंकिंग भी इजीली देखने को मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ पे देखोगे पूरी वेबसाइट का और भी डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे एक्सटर्नल लिंक्स हैं कि हमारी वेबसाइट पे एक्सटर्नल कहाँ से कनेक्टेड हैं। फिर सिक्योरिटीज़ की बता दी इसने, रिस्पॉन्स कोड बता दिया, URLs बता दिए कितने URLs हैं, पेज टाइटल्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस बता दिए इसने, H1 बता दिए कितने टाइप के H1 है वो सब बता दिए। फिर H2 कितने हैं, कंटेंट कितना है, क्या पे कितना कंटेंट है, इमेज बता दिया, कैनोनिकल बता दिया। इस तरह ये पूरा एनालिसिस हमको देता है इस टूल में, और इस टूल की हेल्प से हम अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं। ये इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में, यूज़ करना, फिर आप इस चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। कहीं पे अटकते हो तो कमेंट करना। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं वही चीज़ बोलूँगा, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलते हैं, गुड बाय।